हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक शर्मा। ठीक है, हमने इसके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 12.2 खत्म कर चुके हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग चलेंगे अध्याय 3, है ना, यानी अध्याय 13, है ना, चलेंगे अध्याय 13। तो अध्याय 13.1 चालू करने के पहले कुछ तथ्य है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना, देखेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग आज देखने वाले हैं घनाभ और घन का, है ना, क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है ना, उसके बारे में जाएंगे। ठीक है, तो घनाभ पहले चलते हैं, घनाभ क्यों है ना, तो पहले चलेंगे घनाभ, है ना, यानी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में क्यूबोइड, है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं क्यूबोइड, CUBOID, है ना। अब इसमें लिखना कि घनाभ कहते हैं किसको, है ना, वैसाकृति वैसाकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की माप भिन्न भिन्न हो। वैसे कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की माप क्या हो, या हम उसे कहते हैं वैसा कृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई हो, है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई हो। वैसा कृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वैसा कृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई हो की माप, ऊंचाई की माप भिन्न भिन्न हो। या समान हो, है ना। वैसी आकृति को घनाभ कहते हैं, है ना। वैसा कृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, या वैसा कृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की माप भिन्न भिन्न हो या समान हो, है ना, वैसी आकृति को हम घनाभ कहते हैं, है ना। देखिए इसमें नोट में कुछ है, नोट में क्या इसका है, अब चलते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो इस तरीके से बनेगा आपका। एक हो गया आपका, है ना, घनाभ हो गया। ठीक है, घनाभ हो गया, है, इसको मानते हैं OABC, है ना। तो ये कैसा कृति है, ये आपका त्रिविमीय कृति। ठीक है, क्या है जी, त्रिविमीय कृति। इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे लंबाई, है ना। इसका हम डिनोट करते हैं किससे, L से, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई, या इसे क्या बोलते हैं, गहराई, है ना। इस किसे करते हैं, S से, है ना। ऊंचाई या गहराई को हम लोग इंडिकेट करते हैं H से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं चौड़ाई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चौड़ाई, है ना। इसका स्पेलिंग क्या होता है, ब्रेस का, है ना। इसको हम इंडिकेट करते हैं किससे, छोटी बी से। ठीक है, तो इसमें देखा ना, इसको क्या बोलते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, शीर्ष को बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, किनारा, है ना, EDG, है ना। EDG हो गया, एड्स हो गया आपका, वाटेज, VERTEX,
हाइट हो गया आपका, है ना, ये आपका हाइट हो गया ना, ये आपका फेस हो गया, ठीक है। देखते हैं ये वाला इतना ही भाग आपका ये दिख रहे हैं, है ना, ये आपका क्या हो गया फेस यानी सतह। फिर क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपका दिख रहा है ना, ये भाग है, ये सब भाग है जो क्या आपका है फेस सतह, है ना। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है इसका, फेस, FAC, है ना, फेस हो गया। किनारा, है ना, किनारों की हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भुजा, है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हमारे भुजा पर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया ईड्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये आपका है EDG, है ना। तो ये हो गया किनारा, बेस हो गया, हाइट हो गया। तो देखना है इसमें नोट लिखना है, इसमें कितना होते हैं, चलो नोट चलेंगे। घनाभ में 12 किनारे, 8 शीर्ष, है ना, 12 किनारा हो गया, 8 शीर्ष हो गया, और फेस कितना हो जाएगा 2, है ना, 2 हो गया आपका, 2 2 4 6, कितना हो गया 6 सतह, है ना, होते हैं, कितना होते हैं। तो घनाभ में पहला स्टार है, घनाभ में 12 किनारे, 8 शीर्ष, 6 सतह होते हैं, है ना। और एक ऐसा कहते हैं त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब वो क्या होता है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है ना। अगर कहता है द्विविमीय, तो द्विविमीय में कौन कौन कृति होते हैं, वर्ग और आयत, जिसमें लंबाई चौड़ाई केवल है, द्विविमीय होता है ना। एक विमीय में क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेखा आ जाएगा तुम्हारा, तो ना। तो इसमें क्या तुम्हारा त्रिविमीय कृति, शंकु बेलन जितना भी है चलेगा तुम्हारा, घन घनाभ सब तुम्हारा क्या है त्रिविमीय कृति, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और क्या हो ऊंचाई शामिल हो, है ना। ये तुम्हारा हो गया। अब देखना इसमें ये हो गया शीर्ष हो गया, ठीक है। जितना भी आप देख रहे हैं ये जहाँ पर, है ना, लंबाई चौड़ाई आकर जिस बिंदु पर आकर मिलती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु क्या बोलो शीर्ष। देखिए तो जहाँ भी देखना आपका है ना, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है ना, जिस क्या आपका है जहाँ पर मिल रहा है तीनों, है ना, तो उस बिंदु क्या बोलेंगे शीर्ष बनेगा, घाटी से बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आपका, अब देखिए सूत्र चलेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या चलेंगे हम लोग, सूत्र चलेंगे, इसके क्या सूत्र होता है ना, फॉर्मूला। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा प्लस क्या होगा, चौड़ाई गुने ऊंचाई, नहीं दिख रहा है ना, चलिए क्या लिखते हैं, लंबाई गुनी चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुनी ऊंचाई प्लस क्या होगा आपका ऊंचाई गुनी क्या होगा लंबाई, ठीक है। ऐसा होगा, ठीक है। ए से लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, ठीक हो गया आपका। अब इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। इसका अगर हम लिखते हैं स्पेल ऐसे लिखते हैं तो हमारा क्या लिखेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, AREA, है ना, एरिया ऑफ कीबोर्ड। एरिया ऑफ कीबोर्ड बराबर क्या होगा आपका इंटू होगा, ठीक है, 2 इंटू LB क्या होगा, तो 2 इंटू LB प्लस PH और प्लस क्या होगा LH, क्या हो गया स्पेलिंग होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका अंग्रेजी में हो गया। ठीक क्या हो गया ना, तो 2 इंटू लंबाई बचा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अब चलेंगे यहाँ पर घनाभ का आयतन, क्या होगा आपका लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है ऊंचाई, क्या होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है ऊंचाई, है ना। अगर हम इसको लिखते हैं अंग्रेजी में तो क्या होगा वैल्यू, है ना, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, CUBOID,
है ना। तो क्या होगा आपका LBH, LBH होगा ये तो होगा आपका। अब हमको निकालना है घनाभ का विकर्ण, है ना। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, चलिए यहाँ पर लिखते, ठीक है, ये लास्ट आपका है। घनाभ का विकर्ण कितना होता है आपका, तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा जी, ऊंचाई के स्क्वायर। अगर हम इसको लिखते हैं अंग्रेजी में तो क्या लिखेंगे, डायगोनल, डायगोनल ऑफ कीबोर्ड। डायगोनल कीबोर्ड क्या होगा आपका, रूट अंडर L के स्क्वायर B के स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका H के स्क्वायर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, है ना। उसके बाद एक फार्मूला आपका और है ना, वो लिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखा दे, ठीक है, यहाँ पर लिखा दें, चलिए यहाँ पर लिखा दें, सुविधा हो जाएगा आपका। अब हमको निकालना है स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर एक और लिखाते हैं यहाँ पर, ऐसा पढ़ते इसको ना, यहाँ सब देखिए, दूसरा पर इतना हो जाएगा इसका। ये सूत्र हो गया ना। अब थोड़ा और सूत्र इसमें है, क्या सूत्र है, घनाभाकार चारों दीवारों का एरिया, घनाभाकार चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा आपका, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुण कितना होता है ऊंचाई। अगर हम इसको लिखे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 बार एरिया 4 बॉल एरिया ऑफ 4 बॉल ऑफ कीबोर्ड, तो 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा मीनिंग में गलती हो सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मीनिंग में गलती होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एरिया है ना, एरिया 4 बॉल ऑफ कीबोर्ड ये होगा आपका। एक और होता है, एक आपका क्या होता है ना, घनाभाकार पार्श्व होता है ना, एक होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या होता है आपका पार्श्व पृष्ठ का एरिया क्या होता है ना, इसका कोई होगा, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना कितना होता है ऊंचाई, है ना। तो दीवार वाला भी और इसका दोनों क्या होता है सेम, ठीक है। तो इसका भी वही होगा, ठीक है, तो नहीं बना होगा इसका भी। तो घनाभ से संबंधित आप हम लोग सब कुछ देख चुके हैं इसमें, है ना। आपका इतना हो गया, फॉर्मूला कितना हो गया आपका, देखिए नंबर देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, एक नंबर में कितना आ गया, 2 आ गया आपका, ये 2 नंबर फार्मूला हो गया, ये आपका 3 नंबर डायगोनल का हो गया, ये आपका 4 नंबर हो गया फार्मूला, ये कितना हो गया आपका 5 नंबर, तो कितना हो गया आपका 5 फार्मूला, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 का है, हिंदी इंग्लिश है, और हिंदी इंग्लिश आपका है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश है। तो ये हो गया अपना। अगर हम चलेंगे चैप्टर तो क्या करेंगे ना, इससे संबंधित हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, एक घनाभ हो गया, अब चलेंगे घन में, ठीक है।
है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब चलेंगे हम घन की ओर। आपका हो गया सब। अब चलेंगे हम लोग, ये घना हो गया ना, चलेंगे घन की ओर, ठीक है। चलिए, तो घन होगा, इसका स्पेलिंग क्या होता है? क्यूब, CUB, बस इतना होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना, वैसा आकृति जिसकी, है ना, तीनों भुजाएं क्या हो, है ना, बराबर हो, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होता है? वैसा आकृति, वैसा आकृति, वैसा आकृति जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों नहीं, जिसकी सभी भुजाएं, है ना, जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उस आकृति को घन यानी क्यूब कहते हैं ना। चलिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। चलिए, घन का क्या कैसा होता है जी, है ना, वर्गाकार, ठीक है। चलिए, हो गया आपका घन, हो गया। ए भी कैसा आकृति है? ए क्या है? ए भी आपका क्या है? त्रिविमीय, ठीक है, त्रिविमीय। कैसा आकृति है? ये आपका क्या है? त्रिविमीय आकृति। कैसा आकृति है? ये त्रिविमीय आकृति है ना। ये अगर हम इसको ओ मानते हैं, यहाँ पर ए कर दीजिए, यहाँ बी, यहाँ पर सी, है ना। इसकी सब भुजा क्या होती है? बराबर, यानी भुजा क्या जो एस है ना, सब भुजा बराबर। इसकी क्या सब भुजा क्या होती है? इसका बराबर। जितना भी देख रहे हैं ना, सब भुजा क्या होती है? बराबर होता है ना। तो सब भुजा आपस में क्या होते हैं? इसके होते हैं बराबर, है ना। तो लिख जाए क्या, लिख जाए यहाँ पर, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्ष हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका? किनारा, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग? है ना, बोलते हैं भुजा, है ना। इसका क्या होता है? इसमें क्या होता है जी? EDG। शीर्ष क्या होता है? वर्टेक्स, VERTEX। ये वर्टेक्स होता है आपका, है ना। ये हो गया। आइए आपका हो गया सतह, है ना। फिर क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं, FAC, फेस में सतह होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? तो घन में 6 सतह, 12 किनारा, वही भुजा, 12 किनारा, 8 शीर्ष, 8 शीर्ष होते, है ना। कैसा होता है? 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या देखिए यहाँ पर, घन को घनाभ कह सकते हैं, ठीक है। कंडीशन आपका है, घन को घनाभ कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन घनाभ को घन नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका घन का मान दिल है
तो उसका हम घनाभ के सूत्र पर हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर घनाभ का मान अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रहा है तो उसका हम घन के फार्मूला पर नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि घन को घनाभ कह सकते हैं, लेकिन घनाभ को हम लोग घन नहीं कह सकते हैं। एक कंडीशन आपका, ठीक है। यानी आपका अगर घनाभ का सूत्र याद है और घन का सूत्र आप हेरा गए है ना, तो अगर आपका घन का हर कोई मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन आ गया तो आप घनाभ के सूत्र पर इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बन जाएगा, ठीक है, एकदम आराम से बनेगा। लेकिन अगर आपका घनाभ का सूत्र हेरा गए, घनाभ अगर क्वेश्चन आ गया और घनाभ का सूत्र आपका फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो घन के सूत्र पर क्या होगा, नहीं बनने वाला है ना। इसलिए घनाभ का याद रखना है हमेशा, घन का भी याद रखना है। बाई चांस की घन का हेरा गई, हमको पता नहीं है, तो घनाभ के सूत्र पर घन वाला है ना क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए घन को घनाभ कर सकते हैं, लेकिन घनाभ को घन नहीं कर सकते, है ना। अब चलेंगे फार्मूला की ओर, ठीक है, अब चलेंगे सूत्र में, ठीक है। फार्मूला देखिए क्या इसमें, घन का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, क्या होगा जी, भुजास्कर होगा ना, क्या होगा आपका भुजास्कर है, ठीक है। भुजास्कर किसका होता है, वर्ग का, किसका होता है, वर्ग का। इसमें क्या कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे, खत्म काम। क्या हो गया आपका, क्या हो गया 6 गुना क्या हो गया भुजा स्क्वायर। अगर हम इसको अंग्रेजी में कहें तो क्या होगा आपका एरिया, AREA, एरिया ऑफ क्यूब, CUB, एरिया ऑफ क्यूब बराबर क्या होगा आपका 6 गुना A स्क्वायर। यानी ए को क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, साइड में इसका होता है भुजा होता है, तो क्या आपका। अब चलेंगे आगे, घन के पास सर्व है ना, घन के पास सर्व पृष्ठ का एरिया, सर्व पृष्ठ का एरिया क्या होगा, क्या होगा आपका 4A स्क्वायर। कितना होता है आपका, कितना होता है 4A स्क्वायर, ठीक है। आगे चलेंगे, घन का आयतन, क्या चलेंगे आप हम लोग आगे, घन का आयतन क्या होगा आपका भुजा क्यूब, क्या होगा आपका भुजा के होल क्यूब। अगर हम इसी को है ना लिखना चाहते हैं किसमें, अंग्रेजी में, तो क्या हो जाएगा इसमें वॉल्यूम, VOLUM, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, CUB बराबर क्या होगा आपका A क्यूब, है क्यों होगा था आपका। अब हम क्या करेंगे, घन का क्या निकालेंगे विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होगा आपका √3 गुने क्या होता है भुजा, कितना होगा आपका √3 गुने भुजा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं √2 गुने भुजा तो वो क्या होगा, किसका होगा, वो हो जाएगा वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। लेकिन घन का विकर्ण क्या होगा √3 गुने भुजा, है ना। अब अगर इसको हम ले लेंगे अंग्रेजी में डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब तो क्या होगा जी √3 ये होगा आपका, है ना। तो आपका क्या हो गया, है ना, एक घन का संबंधित पूरा डिटेल में हो गया आपका, है ना। अब हम इस पर क्या करेंगे, अगले वीडियो में इस पर क्वेश्चन देखेंगे, घनाभ और घन से संबंधित क्या करेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ सहपाठियों के पास इस चैनल को क्या कीजिएगा, है ना, शेयर कर दीजिएगा और उसे लाइक करने के लिए बोलिएगा, है ना, और सब्सक्राइब वो भी कर लेंगे, है ना, ताकि जो भी वीडियो हम डालें, है ना, उसके पास, है ना, सबसे पहले पहुँचे और नोटिफिकेशन क्या कीजिएगा दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो हम लोग चलेंगे घन और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन अध्याय 13.1 का देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहले नंबर बताएंगे, लेकिन हम चलेंगे पहले दूसरा नंबर देखेंगे हम, उसके बाद कर एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, है ना। तो ज्ञात करना होगा, खर्च ज्ञात करना है ना। मान लीजिए अब क्या है कमरा, देखिए 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर, ये क्या है आपका समान नहीं है ना। अगर समान होता तो घन होता, है ना, तो कमरा कैसा होता है घनाभाकार, ठीक है। देखिए आपका कमरा पाएंगे आप थोड़ा सा
इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं। क्या है एक बार हो गया ना। इसमें देखना कि लंबाई कितना आपका है 5 मीटर। क्या है लंबाई 5 मीटर है ना, और चौड़ाई कितना है ये बोलो, यानी बी कितना आपका है 4 मीटर है, और हाइट कितना है इसका, ऊंचाई कितना आपका 3 मीटर है ना। क्या हो गया लंबाई है। तो इसमें क्या कि 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छतों पर सफेदी कराना है, यानी दीवार पर भी सफेदी कराना है और छत के ऊपर भी है ना। नीचे क्या होता है आपका है ना, नीचे क्या होता है आपका, नीचे होता है प्लास्टर होता है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, प्लास्टर में सफेदी नहीं करवाना होता है। जब भी सफेदी होता है छत पर होता है, जहाँ पर होते हैं ना छत पर होते हैं, जहाँ ढलैया होता है आपका, और क्या होता है चारों दीवारों में क्या होते हैं है ना सफेदी होता है। लेकिन नीचे फर्श पर क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं प्लास्टर करवाते हैं ना, सफेदी नहीं है ना। तो क्या करेंगे इसमें है ना, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस क्या होगा आपका छत का क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सफेदी कराने वाले क्षेत्र का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का एरिया प्लस क्या होगा छत का एरिया। क्या होगा आपका छत का एरिया। देखिए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बताया था ना अभी, 2 इंटू क्या होगा लंबाई प्लस चौड़ाई अगुना क्या होता है ऊंचाई होता है ना, प्लस छत। तो छत आपका कैसा होता है, छत आपका होता है कैसा, आपका होता है घन है ना आयताकार। कैसा होता है आपका आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा एल गुना बी तो होगा आपका। देखिए तो 2 इंटू एल का मान कितना आ गया 5, बी कितना है 4 अगुना एच कितना आपका 3 है, प्लस लंबाई कितना आ गया 5 गुना बी कितना है 4 है जी। चलिए 2 गुना 5 4 9 अगुना क्या करेंगे 3 अपन कितना करेंगे 5 चौकी 20 कर दिया यहाँ पर। बोलिए कितना आएगा आपका, तो 18 दिया 54 20 कितना है जोड़िए तो 4 और 5 जो कितना आएगा 7, ये कितना आएगा आपका इतना मीटर स्क्वायर है ना। कितना आएगा आपका आप क्या 74 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें 74 मीटर स्क्वायर आपका आ गया। अब इसमें तो खर्च दिया हुआ ठीक है। अब कितना खर्च इसमें लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का है ना व्यय या खर्च उसी को बोलते हैं, का खर्च कितना है 7.50 रुपया है। तो इसलिए 74 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च कितना होगा, कितना अगुना क्या करेंगे हम लोग 74 और कितना आएगा आपका 555 रुपया। एक का क्या हो गया है ना, यानी हमको छत भी करवाना है और चारों दीवार भी करवाना है। तो कितना रुपया लगेगा 7.5 रुपये के हिसाब से 555 रुपया मुझे क्या होगा खर्च होगा। कभी भी आपका फर्श पर सफेदी नहीं होता है, केवल प्लास्टर और टाइल्स लगाए जाते हैं है ना। तो आज लेट नहीं ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।